दोस्तों, जब भी हम सोचते हैं और बात करते हैं तो कोई और नहीं बल्कि हम स्वयं अपने अनुभवों का सृजन करते हैं। आप यह सब स्वयं कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं। इसका पूरा श्रेय आप ही को ही जाता है। आपके और आपके आसपास के लोगों के जीवन से जुड़े उदाहरण देकर हम आपको यह बताना चाहते हैं कि इन शक्तिशाली नियमों में कोई अपवाद नहीं है। जब आप अपने सोचने और बोलने से जुड़े संबंधों को समझ जाएंगे तो आकर्षण के नियम के प्रति आपकी समझ बढ़ने लगेगी और अपनी निर्देशन प्रणाली द्वारा अपने विचारों के सउद्देश्य निर्देशन की आपकी इच्छा में बढ़ोतरी हो जाएगी। निसंदेह आपको अपने आसपास के लोगों का जीवन समझने में भी काफ़ी आसानी हो जाएगी, बल्कि आपको यह अन्य लोगों से अधिक स्पष्ट दिखने लगेगा। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि जो लोग बीमारी के बारे में अधिक बातें करते हैं वे बीमार भी अधिक होते हैं? क्या आपने इस पर ध्यान दिया है कि जो लोग गरीबी पर अधिक चर्चा करते हैं उनका अपना जीवन वैसा ही हो जाता है? वही जो लोग समृद्धि पर बातचीत करते हैं उनका जीवन भी उसी प्रकार का हो जाता है। जब आप समझ गए हैं कि आपके विचार चुंबकीय है तथा आपके उन पर ध्यान देने से वे तब तक बढ़ते जाते हैं जब तक आपके विचार का विषय आपके अनुभव का विषय नहीं बन रहा। आप जैसा महसूस कर रहे हो उस पर ध्यान देने से आपको अपने विचारों की दिशा के निर्धारण में सहायता मिलेगी। जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो वह आकर्षण के नियम को काम करते देखना बहुत आसान होता है। जैसे आपके मित्र स्वयं को अनुभव हुई कोई बात कह रहे हैं और आप उनके अच्छे मित्र हैं, इसलिए आप उनके शब्द पर ध्यान दे रहे हैं और वे ये बातें और वो बातें सुन रहे हैं जो उनके साथ घटित हुई। यदि आप उन बातों पर बहुत देर तक अपना ध्यान बनाए रखेंगे तो आपके अपने साथ घटी उस तरह की घटनाएं ध्यान आने लगेंगी। जब आप उन्हें अपने समान अनुभव बता रहे होंगे तब आपके विचारों के स्पंदन निरंतर मजबूत होते जा रहे हैं। इस विषय से जुड़े अपने अनुभवों पर और अधिक ध्यान देने पर, इन पर अधिक चर्चा करने से आपको इसी तरह के और अधिक अनुभव होने लगेंगे। यदि ये लगातार अधिक होते विचार किसी अवांछित वस्तु पर है तो कुछ समय बाद ही आप ऐसे विचारों, शब्दों और अनुभवों से घिर जाएंगे जो आपकी अवांछित वस्तु की दिशा में अग्रसर हो रही होंगी। आप और आपके मित्र के पास अब चर्चा के लिए इससे भी अधिक बुरी स्थितियां उभरने वाली है। तो अभी से सावधान हो जाए। अगर आप ऐसी बातों पर चर्चा करते हैं जो आप नहीं चाहते हैं या जिसके बारे में सोचने से भी आपको भय लगता है तो उसी बारे में बिल्कुल भी चर्चा ना करें। अब यदि आप यदि आप शुरुआत से ही अवांछित दिशा में बढ़ती इस बातचीत से उपजे एहसास के प्रति संवेदनशील होंगे तो आपके पेट में हो रही गुड़गुड़ आपको इस संबंध में जागरूक कर देगी। आप अपने निर्देशन पर नज़र डालेंगे तो वह अनिवार्य रूप से कह रहा होगा कि आप उस विषय पर विचार और चर्चा कर रहे हैं। आप अपने निर्देशन पर नज़र डालोगे तो वह अनिवार्य रूप से कह रहा होगा कि आप उस विषय पर विचार और चर्चा कर रहे हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। चेतावनी है कि इस सिग्नल या खतरे की घंटी बजने का कारण आपके और आपके वास्तविक स्वरूप के बीच उस क्षण इच्छाओं तथा ध्यान के केंद्र का अलग होना होगा। आपका यह असामंजस्य आपकी भावनाओं में दिखाई देगा तथा आपका निर्देशन आपको सचेत कर रहा है कि इन अवांछित चीज़ों के बारे में सोचकर और बातें करके आप एक चुंबक की तरह उन घटनाओं, हालात तथा अन्य लोगों को अपने ओर आकर्षित कर रहे हो और जल्दी आप जिस अवांछित बात पर चर्चा कर रहे हैं उसका सार आपके अनुभव में आ जाएगा। यदि आप इसी तरह अवांछित विषय पर बात करते हैं तो आपके विचार इस ओर खींचने लगेंगे। आपको ऐसे लोग अधिक मिलने लगेंगे जो आप क्या चाहते हैं इस पर बात करें। आपने आपके अपने वांछित विषय पर बात करते हुए आपका आंतरिक अस्तित्व आपको सकारात्मक भावनाएं भेजकर यह बताएगा
ये जताएगा कि आप उससे सामंजस्य में हैं और आप अपनी और जिस सामंजस्य पूर्ण स्पंदन को आकर्षित कर रहे हैं वह आपके भीतर बची अतिरिक्त इच्छाओं का सार है। तो दोस्तों इसीलिए अभी से सावधान हो जाइए। अगर आप नेगेटिव बातों पर चर्चा करते हैं, नेगेटिव कुछ भी देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो वो घटनाएं आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अभी से अवेयर हो जाइए। कर्म का मतलब ये नहीं है कि केवल आप भौतिक शरीर से जो कर्म करते हैं। कर्म का सिद्धांत हमारे विचारों से जुड़ा है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी और गहरी बातों के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।